Welcome, dear students. We are dealing with the sexual reproduction in flowering plants, where I have already dealt the microsporogenesis, in which I have already shown you that how pollen grains are found in pollen mother cells. Now, what happened further when pollen grains are formed in any stage? Microspore, here you see. So from anther they are transported at the stage of binucleate. This N in microspore in the anther itself, again going in mitosis division, and through this, I'm sorry, I have to speak in Hindi. I have to deal the lecture in Hindi, and by mistake I have started English. जैसा हमने बताया कि हम ऑलरेडी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि कैसे एन स्टेज का पॉलन ग्रेन पॉलन मदर सेल में बना। अब उस एक पॉलन ग्रेन को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोर, और वहीं पर फिर माइटोसिस डिवीजन होता है। एंड माइटोसिस डिवीजन आप जानते हैं इक्वेशनल डिवीजन है। अगर एन है तो एन स्टेज में ही वो 1 से 2 सेल हो जाएंगे विथ इक्वल क्रोमोसोम नंबर्स, जितना भी है। अगर राइस है तो हमने बताया कि 12 पेयर्स थे तो 12 हो गए एन में, और यही फिर एन माइटोटिकली डिवीजन होके 12 क्रोमोसोम्स के 2 न्यूक्लियस बनेंगे माइटोसिस डिवीजन से। यहां पे आप थोड़ा सा देखना चाहें तो दिस इज ऑल कॉल्ड, यू हैव सीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लिया। अब माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, अब माइक्रोस्पोर जो पॉलन ग्रेन बन गया, अब वो गैमीट किस तरह से बन रहा है और किस तरह से जर्मिनेट कर रहा है स्टिग्मा पे, और फिर किस तरह से जो है जाके फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। सो गैमेटोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन का जो मेच्योरेशन होता है उस स्टेज को, दिस रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट और स्पर्म्स। जब उस पॉलन ग्रेन में फाइनल मेल गैमीट या स्पर्म जिसे आप बोलते हैं अगर बन जाता है तो दैट इज कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, बिकॉज कि स्पर्म ही जाके फ्यूज करेगा तो आपको एन स्टेज से फिर 2n स्टेज में जाएगा फर्टिलाइजेशन के समय। तो यह गैमीट फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन को फिर बाइन्यूक्लिएट स्टेज में आना है, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, जनरेटिव और वेजिटेटिव दोनों एन होंगे, और वो फिर पॉलन ट्यूब के द्वारा अंदर जाएंगे स्टिग्मा पे। तो यहां पे हम ये करना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी एंथर में पॉलन ग्रेन स्थित है, अब इसका मैच्योरेशन हो रहा है। मैच्योरेशन होके अब ये माइटोसिस डिवीजन के द्वारा बाइन्यूक्लिएट पॉलन ग्रेन बनता है, और जब बाइन्यूक्लिएट एंथर में ही जब बाइन्यूक्लिएट पॉलन बनता है तो अब आप समझ लीजिए मैच्योर हो चुका है, पॉलन मैच्योर हो चुका है रिलीज के लिए। अब आपका एंथर बर्स्ट करेगा। अब एंथर पॉकेट जिसमें पॉलन ग्रेन्स हैं, अब वो एंथर बर्स्ट करेगा बाइन्यूक्लिएट स्टेज में, और ये बर्स्ट करके हवा से, पानी से, कीड़ों से,
जैसे भी जाकर गिरेगा, ट्रांसफर होगा, किसी भी फूल के फीमेल भाग पे, स्टिग्मा पे जाकर बैठेगा। तो ये ट्रेवलिंग जो हो रहा है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा जो पे जाके ट्रांसफर हो रहा है और स्टिग्मा पे पहुंचने की इस प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाके बैठ जाए, इस प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। तो यह तभी होगा जब पॉलन एंथर्स बर्स्ट करेंगे। एंथर्स बर्स्ट तभी करेंगे जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होंगे। पॉलन ग्रेन मैच्योरेशन कब होता है? बाई न्यूक्लिएट स्टेज। जब ये माइक्रोस्पोर एन स्टेज में है, मैच्योर करेगा, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, इक्वेशनल डिवीजन के द्वारा 2 न्यूक्लियस बनाएगा एन का। ये बाई न्यूक्लिएट पॉलन इसको बोलेंगे स्थिति। इसी स्थिति में ट्रेवल करता है पॉलिनेशन के, फटता है एंथर और ये ट्रेवल करके जाके स्टिग्मा पे बैठता है। तो यहां पर देखिए दो न्यूक्लियस बने। यहां पे बाई न्यूक्लिएट पॉलन हुआ, एक जो है एन, दूसरा एन। एक एन जनरेटिव न्यूक्लियस बनाएगा, दूसरा एन वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस बनाएगा। यहां पर देखें, ये क्लियर कट है। यहां पर देखें, ये हुआ, यहां तक हमें क्लियर है। थोड़ा सा जो हमने लिखा है इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ा सा क्लियर कर दें। दिस रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट्स और स्पर्म्स ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ पॉलन। द माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस divides mitotically, which I have explained, to produce generative and vegetative nucleus. Here vegetative nucleus, here generative nucleus. Pollen is generally released in binucleate stage, which I have already described. When pollen lands on stigma, it is known as pollination. Shortly after pollination, the pollen grains germinate. When it reaches at binucleate stage, when it reaches on the stigma, pollination is complete. Now, अब वहां पर तुरंत shortly वो germinate करेगा। एक competition, there will be several pollen grains on the stigma, so there will be competition. The healthy pollen grain will germinate first. As soon as first pollen grain is germinating, no other pollen grains are going to germinate. So, what is germination? During germination, pollen tubes are coming. Pollen tube is coming from this binucleate pollen. Here you see. So, again you see, at the time of germination, you have seen generative nucleus and vegetative nucleus, but there will not be again division in vegetative nucleus at the time of germination. There will be, but there will be mitotic division. अब वहां पर अब वहां पर जब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा तो उसका जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है उसमें कोई डिवीजन नहीं होगा। एन का एक न्यूक्लियस है, एक ही रहेगा। लेकिन जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस हो जाएगा और माइटोटिकली होने के चलते दोनों न्यूक्लियस में क्रोमोसोम संख्या बराबर रहेगी जो पहले था इसमें। तो एन स्टेज में ही ये रहेंगे। ये सारे एन स्टेज में ही रहेगा। ये भी एन स्टेज में ही, ये भी एन स्टेज में ही रहेगा। सो अब आप देखेंगे कि ये माइटोटिक डिवीजन से जनरेटिव न्यूक्लियस यहां पे देख रहे हैं आप। ये अब ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर जाएगा और ये ग्रो करेगा थ्रू द स्टाइल अंदर
स्टिग्मा के अंदर घुसने के बाद स्टाइल के थ्रू आपके ओव्यूल के पास पहुंचेगा। और ओव्यूल्स में आपको छिद्र होते हैं, माइक्रोपाइल बोलेंगे। तो आपने देखा यहां पे 2 स्पर्म न्यूक्लियस बन गए, दोनों NN का है। आगे फर्टिलाइजेशन में बताएंगे कि इन दोनों NN का क्या यूज है, कैसे ये यूज होता है आगे फर्टिलाइजेशन के समय। टू फॉर्म द सीड जाइगोट बनाने में, सीड बनाने में क्या इसका उपयोगिता है उसको हम लोग देखेंगे। और एक ट्यूब न्यूक्लियस है, N स्टेज में एक ट्यूब न्यूक्लियस है जो यहाँ पे था वो इस ट्यूब में चला गया, और एक का 2 जनरेटिव न्यूक्लियस हो गया NN स्टेज। सो NN 3 न्यूक्लियस आपके पास है, और यही स्पर्म जाके फ्यूज करेगा। तो ये आपके स्टिग्मा के अंदर घुसने के बाद स्टाइल के तरफ से के रास्ते से जाके वहां पे ओवरी में ओव्यूल से फ्यूज करेगा, और ओव्यूल्स में मेगा स्पोर में फ्यूज करेगा। और मेगा स्पोर में घुसने के लिए उसको छिद्र होंगे, जिस छिद्र को हम माइक्रोपाइल कहते हैं, उसके थ्रू घुस के ये अपने स्पर्म्स को रिलीज करेगा। और रिलीज के बाद आगे हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहां पे आप ये देख लें, इंग्लिश वाले बच्चे, द जनरेटिव न्यूक्लियस नाउ अंडरगोज a mitotic division to produce 2 male gametes or 2 sperms, which I have explained here. The pollen along with pollen tube is known as microgametophyte. Yeah. Now this is here, you see this total is called the pollen along with pollen tube. You call it microgametophyte, and the process is known as microgametogenesis. The pollen tube finally enters the ovule through small pores, which I said micropyle, and discharges the 2 sperms into the embryo sac. ये फर्टिलाइजेशन फिर कंप्लीट करेगा, हम फर्टिलाइजेशन वाले में बताएंगे इसको। So this is all about today's topic, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। हमें उम्मीद है कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करने से सभी को समझ में आ जाएगा। आई विल बी कमिंग नेक्स्ट फॉर मेगा गैमेटोजेनेसिस। थैंक यू वेरी मच।